अर्जुन मुझे एक बार इंटरव्यू में कहा था, यू नो, पीपल थॉट ही वाज खड़ूस, पीपल थॉट कि यार ये एरोगेंट है क्योंकि ये ज्यादा खुलता नहीं है, ही इज मोर ऑफ एन इंट्रोवर्ट. सो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, saying that, you know, when I enter a set, I should be jovial, I should do all that. That means you're very self-aware. ये self awareness कब आया तुम्हारे लाइफ में अर्जुन? यार देखो, लाइक आई सेड, मेरे पास क्योंकि माय मॉम वाज नॉट देयर टू टेल मी बेटा यू आर बिहेविंग अ सर्टेन वे. मैं कोई इंटरव्यू देखती हूँ या तेरी फोटो देखती हूँ, स्माइल किया कर, या माय फादर वाज नॉट अराउंड इनफ. सो नाउ आई स्टार्ट पेइंग मोर अटेंशन एंड बिकेम सेल्फ अवेयर ओनली बिकॉज़ समटाइम्स यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ. मुझे एक्चुअली वो यशराज के पीआर वाले भी बहुत बोलते थे यार वो लोग डरते तुमसे इंटरव्यू करने की, तुम स्माइल नहीं करते. फिर फैंस मिलते थे तो डरते थे. तो मैं कहता हूँ यार मैं तो ना डरा रहा हूँ. फिर क्रू भी, कास्ट भी सेट पे आता था तो बिकॉज आई यूज्ड टू नॉट स्माइल एंड अपेरेंटली आई हैव अ वेरी नाइस स्माइल व्हिच आई डोंट लाइक, यू नो. जो आपको अपने बारे में कुछ चीजें पसंद नहीं होती पर लोगों को बहुत पसंद होती है, मुझे मेरी स्माइल बिल्कुल पसंद नहीं है. क्योंकि मुझे लगता है ना, मैं जब स्माइल करता हूँ ना, आई हैव हाई चीक्स, बिग चीक्स, मुझे लगता है फेस ऐसे गोल मटोल लगता है मेरा. तो वो एक स्माइल ज्यादा करने से आई फील मेरी जिंदगी और बेहतर हो गई, दूसरे लोग रिलैक्स हो गए. तो सेल्फ अवेयरनेस का पता नहीं यार, बट a smile can truly change the world. For me it has, because now I smile more and make people smile. रकुल, तुम्हारी जिंदगी की तमन्ना थी, तुमने मुझे 7-8 बार बोला है, नीना जी इन्होंने मुझे बोला है कि यू नो आई एम इन लव विद अर्जुन, आई हैव अ क्रश ऑन हिम, आई वांट टू वर्क विद हिम. उन्होंने कहा कि यू नो लेजेंड्स के साथ मुझे नहीं काम करना है, मुझे अर्जुन के साथ करना है. उसने ये तक मुझे बोला कि द डे आई वर्क विद अर्जुन कपूर आई गेट अ टैटू ऑन माय आर्म विद हिज नेम. सो रकुल फाइनली ये सब हो गया है यार जो तूने कन्फेस किया था. मतलब I want to know where, of course I wanted to work with Arjun, but I want to know where you get all your trash dialogues from. I really want to know. मतलब you are as trash as you were 5 years back. How? But अर्जुन ये सही है कि नहीं, वो तड़प रही थी तुम्हारे साथ काम करने के लिए, राइट? नहीं, एक्चुअली उल्टा है यार, उल्टा है. मैंने उसे फोन किया था दे दे प्यार दे देखने के बाद, मैंने उसे फोन करके बोला था मैं काम करना चाहता हूँ. नहीं, I think actually दोनों, of course I was also looking forward to working with him, लेकिन हमारा टाइमिंग एकदम सही हो गया. दे के बाद Arjun was actually one of the first people to give me a call and he spoke to me for really long, which was very very sweet. और हम मिले नहीं थे उससे पहले कभी. उसके बाद I think within a week I got a call for this film. And it just fell into place. But do you know, did he call you after the film to compliment you on the film, or did he call you to say "de de pyar de"? That only you will see that. Siddharth, no, that only he would have done. How many people can somebody log Siddharth out? बस इससे ज्यादा अब मैं I can't control. अब मैं कुछ बोल दूंगा, प्लीज. मुझे तुम एक सच बात बताओ, तुमने ये लाइन कितने लोगों पे मारी है, दे दे प्यार दे? No, she's gone. She's attending a parental class. तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने honestly एक टाइम पे when I was in FIJC मिठी बाई में रोज डे में 6 लोगों को ये बोला था. And उसमें से लड़के कितने थे? सर लड़के तो मेरा भाईचारा वाला सीन है. You know that Arjun, you're the only one I give saliva वाली puppy, but क्या but I have a visual problem. Okay, don't say such things. अरे canon man. So thank you for confessing that your love for Arjun. That's really nice. You know, आप बड़ी भावुक हो जाती है जब भज्जी को कोई मंकी बुलाता है, राइट? तो कभी आपके साथ ये रियल लाइफ में भी हुआ है किसी चहीते को किसी ने नाम बुला दिया और आप भावुक हो गई, नीना जी? नहीं, पर मुझे ये पता है कि मैं ऐसी बहुत सी ओल्ड लेडीज को जानती हूँ कई बरसों से जो खाना नहीं खाएंगी क्योंकि उनका फेवरेट प्लेयर अभी क्रीज पे है. वो पागल जैसे हैं. मतलब हमें बड़ा अजीब लगता था. आई वाज अ क्रिकेट फैन एट वन टाइम एंड हमको लगता था कि ये बीजी दादी नानी इनको क्या है, ये कैसे लाइफ. दे यूज्ड टू बी मैड. खाना नहीं बनता था घर में और चुप रहो सब. बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को थप्पड़ पड़ता था अगर उनका प्लेयर खेल रहा हो, अगर किसी ने कुछ किया हो. तो ऐसा मैंने बहुत देखा है. सो इसलिए जब ये मैंने पढ़ा था, आई तो लव दिस सीन कि मेरे भज्जी को उसने गाली दी. पीपल आर लाइक दैट. तुम्हारे साथ कभी हुआ है कि किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को कुछ बोल दिया और तुम खड़े हो गए यार? हाँ यार, तो मैं और सोनम सेम स्कूल में थे और मैं काफी गोल मटोल था उस समय. आई यूज्ड टू लव प्लेइंग बास्केटबॉल एंड सो डिड सोनम. एक दिन बास्केटबॉल, वो टिपिकल क्लीशे सा सीन था कि सीनियर्स आए और सोनम से बॉल ली और बोला कि अब हमारा टाइम है खेलने का, मूव आउट. तो सोनम केम क्राइंग टू मी. She said, you know, he's behaved badly with me, this boy. मैंने कहा कौन है यार? अच्छा, मैं आई एम नॉट अ वायलेंट पर्सन एट ऑल. बचपन में तो था ही नहीं और अभी भी नहीं हूँ, पर गुस्सा आता है, यू नो. वो मैं गुस्सा हो गया तो मैं गया
और वो लड़का आया और मैंने उसको बोला एफ कैन यू, और मैं गाली गलौज में पड़ गया, यू नो, तू साले ये वो. तो he looked at me, he kept staring at my verbal diarrhea of galis, and he just looked at me, and I kid you not, Sid, he just took his hand and he punched. It was literally वो film का scene होता है ना, ऐसे punch मारा and you pull out, और मैं घर पे ऐसे काली आग के साथ बैठा हुआ था. And then Sonam was saying sorry to me, and I remember he was the boxing, national level boxing कुछ कर रहा था, वो बेचारा बॉक्सर था, और मैंने एकदम गलत लड़के से पंगा ले लिया था सोनम के चक्कर में. तो मुझे करारा पंच मिला, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, और मैं सस्पेंड किया गया बिकॉज मैंने गाली गलौज की. तो आई वॉज द इंस्टिगेटर ऑफ द प्रॉब्लम. तो हाँ, उसके बाद मैं सोनम को बोला प्लीज यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ इन स्कूल, बिकॉज मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है, आई कांट डू. अर्जुन, वो कौन सा शख्स है आपकी लाइफ में जहां पे when you enter your house और कहीं पर भी, और तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से वो इंसान कहता है यार अर्जुन या तो अपसेट है, खुश है, बदमाशी करेगा, या क्वाइट रहने वाला है, वो कौन है? जो नस नस से वाकिफ है. I guess my girlfriend knows me inside out from that way. Even if I hide, she can spot if I've had a rough day or there's something amiss, or if I'm in a good mood, she can spot it easily. How sweet. Rakul, तुम्हारे साथ? I think everybody who knows me well can tell. I can't hide. माने आप बहुत ट्रांसपेरेंट है. बहुत ज्यादा. That's why I could feel your love for me. मैंने बोला आपसे शुरुआत में ही आप समझती नहीं. I could read you. नहीं. That was the time that I was rehearsing how to fake it. नीना जी, आपके लाइफ में कोई है जिसके सामने आप कहती हैं यार they just know me in and out? मसाबा. या एकदम. अर्जुन, जाने से पहले इन योर फैमिली वो कौन है जिनसे आप एडवाइस कभी भी ले सकते हैं, कभी भी? It depends. Yeah, work-wise, I think I can always ask Dad, but where personal life is concerned or personal matters are concerned, I think I hold my sister's opinion. I would like to know what she feels, even if it's not advice, an opinion. So मैं सुनता सब क्यों, करता अपनी यार, मैं थोड़ा उस मामले में वैसा हूँ, लेकिन it's good to hear people out. So these two people, I guess, in my family. और एक शख्स आपके फैमिली में जो आप कहते हैं मैं बिंदास एंजॉय कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ? With my uncle Sanjay, yeah, he's somebody who's always so full of life, and he's somebody who's seen from starting his career and seeing one of the biggest debuts and having a low and today coming back and fighting back. He's a true fighter in that sense, you know, and to have a successful brother around and still have that personality at that point, waiting for your time. So he's a fantastic guy, and I love hanging out with him, because even today I've spent more time with him than my own father, you know. So I grew up in that house with him. So I love spending time with him. He's too entertaining. Thanks, Arjun. I love you. And Rakul, I'm really sorry. जो टैटू आपने अर्जुन के नाम से बनाया वो हटा नहीं सकती है, but it's okay. Yeah, I accept your apology. Thank you so much. I love you.